प्रणाम, सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मा वलना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मा वलना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाना पा जांदा। तुसी सब दी चोली पर दे मैनू अपना प्यार दे देना। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई। मेरे कर्मा वलना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। तुसी तारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं चरनी तुआडे पै गईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई। मैं जान गई तुसी मेरे हो, हर पल मेरे नाल रहंदे हो। मैं तुहानू कदे भी सारू ना, ऐसी कृपा साईं कर दो जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई। मेरे कर्मा वलना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। मेरे सिर ते तुसी हथ रखिया ऐ जीवन सफल बनाया। मैं आखिरी सांस च नाम लेकर चरना विच सदा समा जावां।
मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुइयां, मेरे करमावल नाम को जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुइयां, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुइयां, मैं दर तेरे ते आई हुइयां, मैं दर तेरे ते आई हुइयां। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 584 584 584। मणिमाला जो दिव्य कहाती, वानर राज को दी लुभाती, अंगद ने पारितोषिक ऐसा, पाया उसको शोभे जैसा, अन्य सर्व ने बहुधन पाए, धन्यवाद शुभ वाद संवाए, विदा हुए सब सज्जन साथी, लेकर रत्न अश्ववर हाथी, हीरक हार सहित वर मोती, जिसकी ज्योति सर्वदिश होती, सीता को पति ने पहराया, लहक लहक वह बहुत लहराया, देवी ने निज हार उतारा, मोतीमय मूल्य का भारा, हर्ष सहित हाथों में धारा, सबको चारों ओर निहारा, मनोभाव था उसका जो ही, राघव ने जाना सब सोई, कहा दो प्रिय उससे माला, जानो जिस तुम भक्ति वाला, सीता ने जब अनुमति पाई, हनुमत को माला पहराई, धार हार शुचि चांद समाना, सबको लगा वह बहु सुहाना, सेवक पन ऊंचा दर्शाते, कवि कथा यह से बताते, माला को हनुमत ने तोड़ा, मन काले मल फल को फोड़ा, जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 उसे देख कर ही बहु भारी, उसकी धूली धूल में डारी, अनेक मोती मन के ऐसे, किए चूर्ण कांच जो जैसे, निरख सर्व यह सीता रानी, बोली प्रेममयी मधुवानी, सुस्नेह वत्सल भाव दिखाती, माता समा उसको हर्षाती, जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 सुंदर सौम्य सुगढ़ सियाने, बहुमूल्य मोती के दाने, क्यों आप हो चूर्ण बनाते, उन्हें धूल में फेंक मिलाते, वह बोला इनमें
वस्तु नवीन इनमें होती, वस्तु आप जो इनमें चाहो, है वह क्या यह मुझे बताओ। राम नाम वह बोला चाहूं, सो वस्तु मैं इनमें न पाऊं। वस्तु आप जो इनमें चाहो, है वह क्या यह मुझे बताओ। राम नाम वह बोला चाहूं, सो वस्तु मैं इनमें न पाऊं। जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 हनुमान जय जय हनुमान, जय 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 हनुमान जय जय हनुमान। सो सबको उपहार मिल रहे हैं आज। और अंगद जी ने पाया जो उपहार पाया जो उनको शोभा देता था, राइट। वे युवराज हैं और सब अन्य ने धन्य पाए, एक टोकन ऑफ थैंक यू, राइट, टोकन ऑफ थैंक यू। और विदा हुए सब, और फिर हीरक हार सबको मिले। सीता जी को पति ने पहराया और लह का बहुत सुंदर हार उनको भी मिला। हाँ, और उन्होंने उतारा उसे और हाथ में धारा और चहु और निहार रही हैं। अब ये पति ऐसे हैं जो कि अपनी पत्नी के भाव जान जाते हैं कि वो क्या करना चाह रही हैं। तो उन्होंने उनके जो मन के भाव थे वे बाहर करके बोले कि तुम ये उसे दो जिसे तुम भक्ति वाला जानती हो। और सीता ने उनकी अनुमति पाई और हनुमत को माला पहराई और बहुत सुंदर लग रहे, बहुत ही सुहाने लग रहे, राइट। और अब आए हनुमान जी, हाँ, सेवकपन ऊंचा दर्शाते। हाँ, और तो कभी लोग ऐसी कथा बताते हैं कि उन्होंने तोड़ा माला को, हाँ, और एक एक माला का मन का फोड़ा और उसे देखा, उसे खोल के देखा और फिर फेंक दिया। और कितने सारे मोती मन के ऐसे चूर्ण कर डाले जैसे मानो कि कांच हो। और ये सब कुछ सीता रानी देख के बड़े प्यार से बोली हैं, हाँ, बहुत प्यार से बोली हैं। ऐसे नहीं कि ऑफेंडेड हो गई, ऐसे नहीं कि गुस्सा हो गई, ओ मैंने हार दिया है, देखो क्या हाल कर रहे हैं ऐसे नहीं बोली हुए। हाँ, क्योंकि वे हनुमान जी अलग हैं, राइट। और हनुमान जी अद्भुत हैं। सो वो कुछ भी करते हैं वो अलग होता है उनका सबकी तरह नहीं होता उनके काम राइट, सबकी तरह काम नहीं होते। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े प्यार से वे बोली और बड़े वत्सल भाव से माँ समझ के उन्हें बोली कि क्यों आप इसे चूर्ण बना रहे हो, हाँ, क्यों आप इसे धूली में रमा रहे हो। तो वे बोले कि माता मुझे जो चाहिए वो इसमें नहीं है, मुझे मिल रहा। तो वे बोली पर ये तो मोती है, मोती में क्या मिलेगा आपको। तो वे बोले कि बताओ तो सही आप क्या ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं राम नाम चाहूं और राम नाम इसमें मुझे नहीं मिल रहा, राइट। यस, सच्चे साधक सच्चे सत्संगी सिर्फ यही चाहते हैं, राइट। और उनको किसी भी चीज से इंटरेस्ट नहीं होता होगा, उन लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता होगा, हाँ, बाकी चीजों से, पर कईयों को सच में नहीं होता इंटरेस्ट और चीजों से। सो बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। और आज 1 अगस्त है, हम सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबको आपकी अगस्त शुरू हो गई है
और परमेश्वर कृपा करे कि हमें सत्संगति का भरपूर लाभ हो और गुरुजन की अथाह कृपा बरसे और सब पर बरसे। जो जो सूखे पड़े हैं उन पर भी बूंदे पड़े, राइट, और सब पर पड़े। जो 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 अग्नि में झुलस रहे हैं उन पे भी मूसलाधार बरखा हो, राइट। और जिन पे मूसलाधार वर्षा हो रही है वो अपनी मूसलाधार बरखा बांटे और नाचे, खूब नाचे, राइट, खूब नाचे, बिल्कुल। सो जो जो जैसे जैसे हैं प्रभु उन पर खूब कृपा करें कि उनको सबको अपना स्पर्श मिले। सो बहुत बहुत बधाई हो नए माह की और ऑफ कोर्स न्यू सत्संग की। हम लोगों के नई न्यू सत्संग पैटर्न स्टार्ट होंगे। हमारे जितने भी श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ है, श्री भजन संध्या है, हमारा सुंदरकांड जी का पाठ है, उन सबके टाइमिंग्स अब बदल जाएंगे। वे 6 बजे से आरंभ हुआ करेंगे शाम को और फिर आगे चलेंगे, 6 से 7 हुआ करेंगे और फिर आगे बढ़ा करेंगे। जिस सैटरडे ये पाठ नहीं होंगे उस दिन रेगुलर सत्संग होगा। और सो खूब पधारिएगा, खूब आनंद लीजिएगा और गुरुजनों का स्पर्श पाइएगा और सत्संगति इससे बढ़कर क्या होगा, राइट, बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज एक मुझे मैसेज आया भारत से ही किसी साधक जी का और उन्होंने कहा कि अनुपमा जी बहुत बहुत बधाई हो बॉस्टन का श्री राम शरणम खोलने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो ये जो श्री राम शरणम है खोला है सो कॉल्ड ये दिल्ली प्रमुख, दिल्ली ट्रस्ट के प्रमुख, श्री राम शरणम ट्रस्ट के प्रमुख श्री अनिल दीवान जी का इनिशिएट किया हुआ है। ये सब जो भी कार्य हुआ है आदरणीय माननीय श्री अनिल दीवान जी के आशीर्वाद से हुआ है। अनुपमा तो गाती बजाती है वो तो सत्संगी है, अनुपमा तो सिर्फ सत्संगी है, पर ये तो उनके भारी भरकम प्रसाद से ही पॉसिबल हुआ, ऑफ कोर्स। और गुरु उनका बैनर है, उनके लिए हम काम करते हैं। मेरे यहाँ 100% थ्रू एंड थ्रू ईच एंड एवरी पोर श्री राम शरणम दिल्ली पर समर्पित है, पर हाँ अलग ढंग से है, राइट, अलग ढंग से अलग ढंग से काम करवाते हैं महाराज, अलग ढंग से होता है। अगर महाराज हमसे जितना भी कार्य करवाते हैं, चाहे अंडरस्टैंडिंग का, ग्रंथों की अंडरस्टैंडिंग का, चाहे गुरुजनों के जानने का, चाहे अमृतवाणी जी का, चाहे भजनों का, चाहे साधना संबंधी, वो सब उनके अंडर है। बस एक नया हॉल कह सकते हैं राइट, बहुत सारे हॉल हैं श्री राम शरणम दिल्ली के और उसमें से एक हॉल ये भी है जहाँ पे इस तरह की लर्निंग होती है। सो ये लर्निंग का हॉल है, ये प्रैक्टिसिंग का हॉल है, राइट। वो सत्संग हॉल है और एक मानो की एक बिल्डिंग उसी बैनर के अंडर श्री राम शरणम दिल्ली के बैनर के अंडर श्री राम शरणम इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर जो दिल्ली है उसके बैनर के अंडर स्वामी जी महाराज की स्पिरिचुअल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस हैं। सो डिफरेंट रूप है, बस सेम नहीं है, बट दिस इज द नीड ऑफ द डे, राइट। ये जरूरत है सबको और सबको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो इसलिए है, अलग कुछ नहीं है। सो इसलिए उनके ही आशीर्वाद से ये संभव हुआ है, नहीं तो कैसे होता। सो उन्हीं का बैनर है, हर जगह उन्हीं का बैनर है और विदेश में, इंडिया में, जहां जहां होगा वो उन्हीं का बैनर है, उन्हीं के वे ही हर एक छोटे से लेके बड़े सत्संग के अध्यक्ष हैं। सो हम उन्हीं के मैं तो अपने आप को उन्हीं के अंडर मानती हूँ और तभी हर चीज उन्हीं को दी जाती है, बताई जाती है और इस तरह होती है। सो इसलिए ये हमारे अलग है, बस एक अलग कंपार्टमेंट सा है, एक अलग है, पर है शाखा उसी के अंडर, नथिंग एल्स। शौक ही नहीं है कुछ और, देखा आपने, शौक ही नहीं है, सत्संग करने का शौक है
और महाराज की टीचिंग सही तरह से जाए, उसका शौक है, और कोई शौक है ही नहीं, राइट। सो इसलिए महाराज ने तो मुझे कभी कहा भी नहीं, महाराज तो मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुम ये खोलो, ऐसा करो, ऐसा अपना करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। महाराज ने एक शब्द कहा, हेल्प करो। हेल्प चल रही है कुछ खोल नहीं रहे, कुछ नहीं है, और सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प चल रही। यही महाराज कह के गए कि सबकी हेल्प करो, इन सबकी हेल्प करो, और वही कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, बहुत आनंद है इसमें, कुछ चाहिए ही नहीं। और उन्हें पता था अनुपमा को कुछ नहीं चाहिए, उसे सत्संग चाहिए, उसने सत्संग मांगा, और सत्संग, बस सत्संग चाहिए उसे स्वामी जी महाराज के अनुसार टोटल आइडियलिस्टिक, स्वामी जी महाराज के अनुसार। ज्यादातर बहुत सारी जगह पे हम लोग कई जगहों पे बातें करना बंद हो गए हैं, राइट। बात नहीं होती, ये पड़ाव बहुत सारे आध्यात्मिक केंद्रों ने प्राप्त किया है। पक्षपात, अगला चरण है पक्षपात। पक्षपात पर विजय पानी है। पक्षपात आता है राग या द्वेष से, अटैचमेंट या फिर डिसलाइक, लाइक्स एंड डिसलाइक से आता है पक्षपात आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ चाहिए, लेट्स से मुझे नहीं, किसी साधक जी को कुछ चाहिए, राइट। लेट्स से ग्रंथ चाहिए। ओ आई एम सो सॉरी मिसेस खन्ना, मेरे पास तो होगा नहीं, पता नहीं कहाँ है। और फिर तभी आप लिख दें, ओ नहीं जी मेरे पास तो है, अनुपमा जी को चाहिए ये ग्रंथ। ओ तत्काल, हो तेरी पैकेट हुआनी, लो जी दे दो। क्या हो गया ये? 2 सेकंड पहले तो था नहीं, और नाम आ गया, अनुपमा को चाहिए, और एकदम निकल आया पक्षपात। अनुपमा कौन, राइट। अनुपमा कौन? आपको लगता है कि उस टेढ़ी चीज को जो ऑलरेडी इतनी टेढ़ी है उसे ये चीज पसंद आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये पक्षपात है, पर ये हम सीख रहे हैं, राइट। ये हम सीख रहे हैं, और तभी तो ये बेचारे संचालक लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पक्षपात कर बैठते हैं। ये हमारी क्लास के हैं क्लास हो जाती है, राइट। हमारे महाराज आए हैं, महाराज ने हमें ऐसे किया है, हमने श्री राम शरणम खोला है, ये है वो है, हम लोग इस क्लास के हैं। और साधारण जन जो कि भीड़ में बैठते हैं मेरे जैसे, वो वो दूसरी क्लास है, इसको निकालो बाहर। नहीं भाई, वो कहीं नहीं जाने वाली वो फिर आ जाएगी। घास है, उसे आप पुटते हो, बहुत निकालने की कोशिश करते हो, वो घास है, वो फिर उग जाएगी, वहीं पे उग जाती है घास, राइट। यस। सो इसलिए हमने वो चीजें नहीं करनी जो बेचारे बाकी लोग ग्रसित हैं इस रोग से, राइट। हमने एक नया रोग अपने अंदर नहीं पैदा करना, ये रोग होते हैं, दीज आर डिजीजेस। हाँ, महाराज जी ने डिजीजेस बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में फिर बहुत विभिन्न तरह से अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, सो अगर किसी ने मांगा है, दीजिए उसे। अरे आपको क्या पता स्वामी जी महाराज आए हो मांगने? क्यों ऐसी काम करते हैं? हाँ, क्यों ऐसे काम करते हैं? स्वामी जी महाराज आए मांगने, राइट। हो सकता है ना। अब देखिए, हम बॉस्टन में जो हुआ, सारे यहाँ पर हर जगह के सब श्री राम शरणम ही है। हाँ, न्यूयॉर्क श्री राम शरणम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी SRS न्यू जर्सी, मेरीलैंड SRS मेरीलैंड, टेक्सास SRS टेक्सास, बॉस्टन SRS बॉस्टन। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज दे फील कनेक्टेड। हाँ, क्योंकि जिससे बचपन से प्यार है, दे फील कनेक्टेड, राइट। उनकी कनेक्शन है वहां पर, इसलिए ये चीज होती है। सो इसलिए लगाते हैं नाम SRS
सबने लगाया हुआ है। अब न्यू जर्सी में थोड़ी ना कोई है बिल्डिंग बनी हुई, नहीं, घरों में सत्संग होते हैं, पर उनकी पोस्ट आती है SRS न्यू जर्सी। हाँ, SRS तो इसी तरह से है सब। SRS हमीरपुर, हाँ, SRS हमारा कौन सा सत्संग, कहाँ के, हम श्री रामशरणम का सत्संग होता है, SRS है ना, SRS। सो ये है, वी फील कनेक्टेड, और कुछ नहीं है। पर जिनको इन चीजों की भूख होती है, वो सोचते हैं दूसरे भी ऐसे बेचारे, वो खुद रोगग्रस्त हैं और सोचते हैं दूसरे भी ऐसे रोगी हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि जिस चीज का रोग बाकियों को लगा हुआ है, दूसरों को भी उस चीज का रोग लगा हो, नहीं। पर रोगी दूसरे को ऐसे ही देखता है कि वो भी रोगी है, उसे भी यही चाहिए, है ना बेचारे। सो कितना कितना चाहत होगी उनमें कि उनका भी कुछ अलग से लेवल बने, पर बनता नहीं है। तो जब बनता नहीं है, दूसरों पे लगा देते हैं। राइट, या बिल्कुल। सो आइए हम आगे चलते हैं। रोग की बात हो रही है और रोगों की बात हो रही है। ये सारी पक्षपात करना, हाँ, दूसरे को नीचा दिखाना, ईर्ष्या करना, ये सब रोग हैं। और जो इन रोगों पर हम काम नहीं करते हैं, और संतों को बड़ी परेशानी होती है कि इन रोगों पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन रोगों पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, अगला जन्म कैसे मिलेगा, राइट। सो इसलिए इन, और प्रभु प्राप्ति कैसे होगी, शांति कैसे होगी, अगर ऐसे रोगों को ठीक नहीं करेंगे तो, राइट। तो ये बात आ जाती है, सिंपल। सो हम बात करते हैं डिप्रेशन की, राइट। सो कई बार साधक लोगों के भी परिवारों में बहुत लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। डिप्रेशन भी डिजीज है, राइट, लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है वो डिप्रेशन को डिफरेंट तरह से लेती है, डेफिनेटली, राइट। इवन दो बहुत लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत डिफरेंट तरह से लेती है। लेट्स से कि घर में किसी पत्नी को डिप्रेशन हो गया है, तो और जो पति हैं वे साधक हैं, हाँ, वे साधनारत हैं, लेकिन पत्नी को डिप्रेशन हो गया है, कैसे आपको दिखेगा कि कैसे काम धाम हो रहे हैं, कैसे कैसे उस घर में चल रहा होगा, बाकी कार्य चल रहे होंगे। सबसे पहले तो शायद हो सकता है खाना बनाना बंद हो जाए, मन नहीं करता कुछ करने को, मन नहीं करता कमरे से निकलने को, मन नहीं करता किसी से भी बात करने को, कमरे में ही लेटे रहना। हाँ, और फिर घर की जो कंडीशन हो जाती है वो कैसी हो जाती है, एक के ऊपर 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 चीजें, राइट। तो ये सिवियर, बहुत ज्यादा सिवियर डिप्रेशन के केसेस होते हैं। पर राम नाम जो होते हैं वो और प्रार्थनाएं बहुत कृपा करते हैं। तो जब ऐसी चीज हो जाए तो ये चीज दुख और पीड़ा तो देती है, क्योंकि फिर इसमें बच्चे सफर करते हैं, राइट। और हमें, और इंडियन, जरूरी नहीं इंडियन हस्बैंड्स को पता हो कि ये इस तरह का डिप्रेशन या डिप्रेशन से मैं कैसे डील करूं, कैसे बात करूं, क्या करना है, झगड़ा करूं, मैं नीचा दिखाता रहूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्या करूं, पता नहीं चलता, राइट, पता नहीं चलता। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पार्टनर्स, अगर हम साधक हैं और हमारे पार्टनर्स को डिप्रेशन है तो हम कैसे उन्हें डील कर सकते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं डिप्रेशन में, राइट। तो कैसे पेरेंट्स उन्हें डील करें, उनसे डील करें, और फिर कैसे फैमिली मेंबर्स उस डिप्रेसिव अपने परिवारजन को कैसे उभार सकते हैं। सो सबसे पहला कदम होता है प्यार करना, प्यार करना।
इतनी हाई लेवल ऑफ नेगेटिविटी हो गई होती है, ना जाने कब कौन सी बात चुप गई हो, ना जाने कौन सा इंसिडेंट इतना ज्यादा घर कर गया हो, और या फिर रिपीटेड एक्शंस ऐसे रिपीटेड, या रिपीटेड अकेलापन भी, रिपीटेड लोनलीनेस बहुत जबरदस्त। तो कैसे उस चीज को हम वो करें, उसको उसको पकड़ में लाएं। सो सबसे पहला है प्यार, राइट। जब आप उठते हैं सुबह, अपना जो परिवारजन है जिसमें जिसको सो कॉल्ड डिप्रेशन है, सो उससे प्यार करके उठाइएगा, राइट, और प्यार करके सुलाइएगा। बहुत काम हो जाता है। रोगी है ना, हमें कैंसर का रोग तो दिख रहा होता है, ये भी रोग है। हाँ, बेड पे रहना, कमरे से बाहर नहीं आना, खाना पीना बिल्कुल बंद, बहुत मिनिमल। हाँ, इसलिए फिर हेल्दी डाइट नहीं, खाने का मन नहीं करना, बाहर तक नहीं निकला कमरे से, हाँ, कुछ देखने का मन नहीं करना, ऐसे ही एक दीवार सी बन जाती है। सो वहां पर प्यार करें, राइट, प्यार से डील करें, और पुचकार के उठाएं, पुचकार के ग्रीट करें, गुड नाइट करें, पुचकार के ग्रीट करें। अगर कमरे में जाते हैं, कमरा खोल के गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से करें। हग कर सकते हैं, हग करें। माथे पे चूम सकते हैं, माथे पे चूमिएगा। हाँ, स्पर्श दीजिएगा, हाथ पकड़िएगा, गले लगा सकते हैं, गले लगाइएगा, राइट। और फिर इस तरह का काम करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे वो जो पेशेंट होता है, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस जाती हैं प्यार की, हाँ, एक्सेप्टेंस की जाती हैं। और फिर उनसे अगर बातें करना चाहें, उनकी क्वालिटीज बता के बातें कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें, इसमें मोरल डाउन हुआ होता है, आत्मबल अंदर से सब कुछ टूटा हुआ होता है। सो इसलिए उनकी बातें कीजिएगा जो आपको याद हो, कितना सुंदर काम किया था, तुम बड़ा अच्छा ऐसे करते थे, बहुत अच्छा लगता है, आजकल मैं मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता था, और तुम्हारा वो वाला करना, ऐसे करना, ये इस तरह से हल्की सी दिन में बैठ के उनके साथ बात करें। और ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आएगी, पर थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करें, राइट। और फिर उसके बाद अगर घर में क्लटर है, अगर घर में बहुत ज्यादा चीजें पाइल्ड अप हैं, सारा का सारा साफ कर दीजिएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन कीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं, आपको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत सॉलिड साइन होता है डिप्रेशन का। अगर तो इसलिए उसे कीजिएगा। जो ये उनकी बात है जो राम नाम नहीं लेते हैं, राइट, ये उनकी बात है। और आप सपोर्टर कौन है जो राम नाम लेते हैं? जो साधक राम नाम लेते हैं और डिप्रेशन में होते हैं, उनके साइंस डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। पर ये जो हैं जो राम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बाकी परिवारजन राम नाम लेते हैं, या साधक हैं, या साधना करते हैं, वो अलग बात होती है। फिर क्लटर साफ कीजिएगा, और जो घर को है ब्राइट कीजिएगा, राइट। घर में हल्की सी चेंजेस लेके आइएगा, फूल पौधे लगाइएगा, घर में हाउस प्लांट्स लेके आइएगा। पहले तो सारा क्लटर बाहर होना बहुत जरूरी है, फिर घर में हाउस प्लांट्स लगाइएगा, हैंगिंग प्लांट्स लगाइएगा, जगह जगह पे प्लांट खड़े हों, पौधे लगाइएगा। पौधे जब डिप्रेशन से हल्का हल्का ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो उन पौधों को पानी देना, उन पौधों को टेक केयर करना, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो हीलिंग जापाट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप साधक हैं, पर आपके पार्टनर को किस चीज की जरूरत है, वो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और वेजीज ज्यादा खाइएगा, वेजिटेरियन सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फल, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में, और अपने पार्टनर को भी ऐसी चीजें सैलेड्स बनाकर और इस तरह जरूर खिलाइएगा। ये चीज से जो पौधे हैं, नेचर है, उससे वो एक मेडिसिन का काम करती है। अगर आपके घर में गार्डन है,
तो गार्डनिंग शुरू कीजिएगा, क्यारी बनाइएगा और वहां पे पौधे लगाइएगा। तो और स्पेशली जब आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू करते हैं या बाहर बैठना शुरू करते हैं, या आप उन्हें लेके आते हैं कि चलिए हम बाहर बैठते हैं, और फिर उनके सामने गार्डनिंग कीजिएगा, और क्यारी बनाइएगा, क्योंकि क्यारी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी सी क्यारी बनाइएगा तो ये क्या होता है, कई बार डिप्रेशन वाले इंसान क्यारी साफ करते हैं, पौधे की देखरेख करते हैं। और पौधे की देखरेख करना अगर शुरू कर देते हैं तो हीलिंग बहुत सुंदर होती है। आप साधक हैं तो आप राम नाम तो ले ही रहे हैं, आपके घर में जाप पाठ तो चल ही रहा है, पर उसके साथ साथ आपने जो एनवायरमेंट में इतना चेंज लेके आए हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके पार्टनर से, अगर वो वाइफ है या अगर पति है, उनसे काम नहीं होगा। और अगर वाइफ है तब तो बहुत ज्यादा लाइफ स्टैंड स्टिल पे होती है, क्योंकि उनसे किचन का काम नहीं होता, उनसे संभालना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं संभाल सकते वो सब कुछ, इतनी एनर्जी क्षीण हुई होती है। तो इसलिए डबल काम हो जाता है कि आप पहले एकदम साफ कर लें और फिर कोशिश करें कि बिल्कुल साफ ही रहे वो, और प्लांट्स हो जगह जगह पे, ताकि और कुछ रखने की जगह ही ना रहे। इस तरह से कर सकते हैं। और राम नाम तो आपका चल ही रहा है, और इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसे लोग लोगों से नहीं मिल सकते, उन्हें नहीं मन करता लोगों से मिलने का। कोई बात नहीं, सैर पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें होता है कोई मुझे मिल ना जाए, कोई देख ना लाए। अगर चलने फिरना शुरू कर दिया तो अगर चलना फिरना शुरू कर दिया तो अंधेरे में लेके जाएं, इनके साथ जाओ, इनके साथ सैर पे जाएं, और बार बार इनको अप्रिशिएट करें कि आज बहुत अच्छा लगा तुम ऐसे आई, आज बहुत अच्छा लगा ऐसे आई। और फिर कई बार अपोलोजाइज भी कीजिएगा, राइट, आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मेरे से कहीं गलती हो गई, आई होप यू फॉरगिव मी। और बताइएगा कि मैं तुमसे सच में कितना प्यार करती हूँ, मैं सच में कितना प्यार करता हूँ। टच कीजिएगा, स्पर्श दीजिएगा। आप देखेंगे ये सब, ये मेहनत है, ये भी साधना है ना, या बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड से दूसरे को अपनाना। और हमें लगता है कि वो क्योंकि नाम नहीं लेते तो अच्छे नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वे हम वे हमारे साथ प्रभु ने इसलिए जोड़े होते हैं। समय हो गया है सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबके आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।